आगरा में घटिया आजम खां स्थित ताज प्रेस क्लब के सभागार में हिंदी साहित्य सभा और ताज प्रेस क्लब के संयुक्त तत्वावधान में डॉक्टर महेश भार्गव स्मृति समारोह के तहत अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का विधिवत आरंभ मां सरस्वती और स्वर्गीय डॉक्टर महेश भार्गव के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। हिंदी साहित्य सभा के पदाधिकारियों ने समारोह में आमंत्रित कवियों का माला और पट्टका पहनाकर स्वागत किया। तो वहीं आगरा के जाने माने कवि, लेखक और चिंतक रजनीकांत लवानिया को उनकी आध्यात्मिक कृति मानसिक रामायण के लिए साहित्य विभूति सम्मान से अलंकृत किया। इस समारोह में देश के अनेक प्रसिद्ध कवि, गीतकार और गजलकारों ने अपनी एक से बढ़कर एक रचनाएं प्रस्तुत की और श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। शब्द गौहर हम उसके सीने से तुलसी के तुलसी का इसमें रामचरितमानस है। रत्नाकर रस खान देव का फैला विमल सुयस है। गोरखनाथ की वाणी संत रविदास ने जानी। नागरी लिपि की मधु मुस्कान हिंदी भाषा को प्रणाम। मेरे देश की महान हिंदी भाषा को प्रणाम। राष्ट्रभाषा को प्रणाम। गंगा के तट लिखी महाकवि बच्चन ने मधुशाला। तीर्थराज की सड़कों पर पत्थर तोड़ते निराला। संगम जहाँ त्रिवेणी का है वहाँ महादेवी है। कश्मीर से अंतरीप तक सब हिंदी सेवी हैं। प्रेम सागर के लल्लू जी लाल, ये आगरा के ही थे लल्लू लाल। प्रेम सागर के लल्लू जी लाल, हिंद हिंदी के कवि इकबाल। अपनी वाणी रस की खान हिंदी भाषा को प्रणाम। मेरे देश की महान हिंदी भाषा को प्रणाम। राष्ट्रभाषा को प्रणाम। तो फागुन की मदिरा से बावरा बसंत होता, देह में अनंग को मिठाई मिल जाती है। चूड़ियाँ घटाओं की खनकती खुद नहीं है उन्हें, दामिनी की गोरी सी कलाई मिल जाती है। आंखें अंधकार के लिए हैं शशि सूर्य, किंतु काजल को व्यर्थ में बड़ाई मिल जाती है। आईना जब बोलता है राज दिल का खोलता है। आईना जब बोलता है खूबसूरत ये अदाएं। अब आप सोचिए कि आप अंधेरी रात में आईने के सामने खड़े हैं और आप क्रिएटर हैं, आप राइटर हैं, बस इससे ज़्यादा भूमिका नहीं चाहिए आपको। खूबसूरत ये अदाएं, दो मुहिम संवेदनाएं। उनका बच्चा मरा तो और संवेदनाएं, हमारा बच्चा मरा तो और संवेदनाएं। खूबसूरत ये अदाएं, दो मुहिम संवेदनाएं, जो जमाने को रिझाती आईने को वो न भाएं। दो मुहिम संवेदनाएं, सामने रख कर संवरते तुम
सामने रख कर संवरते तुम्हें वो तोलता है। जब बोलता है जब बोलता है शहनाइयों में रूह की गहराइयों में दर्द की शहनाइयों में रूह की गहराइयों में आईना मत देख लेना रात की तन्हाइयों में रूह की गहराइयों में कांच गूंगा कांच गूंगा कांच गूंगा कान में कड़वी सच्चाई घोलता है। आईना जब बोलता है आईना जब बोलता है। अरे वाह। कि देश के इलेक्शनों में नेता के सलेक्शनों में देश के इलेक्शनों में नेता के सलेक्शनों में छोड़ के भलाई सभी गुण दिखने लगे। कि देश के इलेक्शनों में नेता के सलेक्शनों में छोड़ के भलाई सभी गुण दिखने लगे। और मतभेद लूटने में वंचितों को कूटने में नेताओं से डाकू लोग मंत्र सीखने लगे। कि बदली हवा में सबर नगन बदले तो ईवीएम गड़बड़ छाती पीटने लगे। सिस्टम बदला तो क्या हुआ? कि बदली हवा में सभी रंग बदले तो ईवीएम गड़बड़ छाती पीटने लगे। और सारे गैंग मिलकर जीत नहीं पा रहे तो वोट चोरी हो रहे हैं, चोर जीतने लगे। सारे गैंग मिलकर जीत नहीं पा रहे तो वोट चोरी हो रहे हैं, चोर जीतने लगे। और देश के विरोधी हीरो हुए पाकिस्तान में, देश के विरोधी हीरो बने पाकिस्तान में। कैसी राजनीति हो रही है हिंदुस्तान में। कुर्सियों से कुर्सियां भी कह रही है कान में। प्रवंचना भरी है राजनीति की दुकान। भोग भ्रष्टाचार का ये फैला है जहान में। कैसी राजनीति हो रही है हिंदुस्तान में। और सुनिएगा कि कर्णधार देश के दलाल होते जा रहे हैं। संसदों में सबके ईमान बिकने लगे। और भव्यता को सभ्यता की बोलियां लगाने लगा। ऐसा आया दौर भगवान बिकने लगे। कि भारती की दुल्हन को खंड खंड करने वाले देश कोई खुद को महान लिखने लगे। और चंबल भी जिन पापियों से हाथ जोड़ लेगी संसद में वही संविधान लिखने लगे। चंबल विभिन्न पापियों से हाथ जोड़ ले, चंबल विभिन्न पापियों से हाथ जोड़ लेती संसद में वही संविधान लिखने लगे। आप कुछ कीजिएगा इसके विधान में वरना इलाज होगा हिंदुस्तान में। आप कुछ कीजिएगा इसके विधान में वरना इलाज होगा हिंदुस्तान में। कुर्सियों से कुर्सियां भी कह रही है कान में। प्रवंचना भरी है राजनीति की दुकान। भोग भ्रष्टाचार का ये फैला है जहान में। कैसी राजनीति हो रही है हिंदुस्तान में। कि जिसने देखा है
जिसने देखा है गम का समंदर खंगाल के, जिसने देखा है गम का समंदर खंगाल के, लाया वही है फिक्र के गौहर निकाल के। जिसने देखा है गम का समंदर खंगाल के, लाया वही है फिक्र के गौहर निकाल के। और कुछ चंद मिसरे कि लगा दो आग समंदर में, लगा दो आग समंदर में अपने पसीने से, लगा दो आग समंदर में अपने पसीने से, निकालेंगे शदब गौहर हम उसके सीने से। लगा दो आग समंदर में अपने पसीने से, निकालेंगे शदब गौहर हम उसके सीने से। कि सारी दौलत मैं छोड़ आया उसकी चौखट पर, मुझे तो वास्ता है उस दिलकश नगीने से। दही बूरे के आगे फैल है जाबे छेना, और भरे भरे डबुआ पिए वाह क्या इसका कहना। दही बूरे के आगे फैल है जाबे छेना, और भरे भरे डबुआ पिए वाह क्या इसका कहना। मठा के आलू पूड़ी, अरे मठा के आलू पूड़ी, पत्थर की पात अलग है, गांव की बात अलग है, हर एक सौगात अलग है, गांव की बात अलग है, हर एक सौगात अलग है। मठा अधफेरा जो पी ले, अब कहाँ है अधफेरा मठा, अरे मठा अधफेरा जो पी ले, उम्र वो 80 जी ले। मठा अधफेरा जो पी ले, उम्र वो 80 जी ले। बुढ़ापे में भी देखो वो जमकर गन्ना छीले। आज 80-90 वर्ष के पुराने लोग मिलते हैं, आज जवान लोग मैं देख रहा हूँ बीमार हो जाते 30-35 साल के। क्या स्थिति है? मठा अधफेरा जो पी ले, उम्र वो 80 जी ले। बुढ़ापे में भी देखो वो जमकर गन्ना छीले। अखाड़े में डट जाए, अखाड़े में डट जाए, तो पड़ती लात अलग है, गांव की बात अलग है। आज भी 80 वर्ष के लोग अखाड़े में कुश्ती लड़ रहे हैं। वो बुजुर्ग है जो अधफेरा मठा पीते हैं, दूध पीते हैं, गांव में ताकत है। मठा अधफेरा जो पी ले, उम्र वो 80 जी ले। बुढ़ापे में भी देखो वो जमकर गन्ना छीले। अखाड़े में डट जाए, अखाड़े में डट जाए, तो पड़ती लात अलग है, गांव की बात अलग है, हर एक सौगात अलग है, गांव की बात अलग है। पहले हम लोग गांव में मेहरा बनाते थे, हमारे पिताजी मेहरा बनाते थे मक्का वगैरह चरी वगैरह खाने के लिए। लेकिन आज स्थिति क्या हो गई, आज गाय और जो बछड़ा कोई रोक नहीं पा रहा है। पुरानी यादें मुझे ताज़ा हुई, और जो बैटरी वगैरह होती थी निप्पो की ले जाते थे, लाइट होती नहीं थी। कि बनाए लो खेत पे मेहरा, दे रहे रात को पहरा। कविता अपने आप तुक लेके आती है, ये मेरा खुद का मानना है। बनाए लो खेत पे मेहरा, और दे रहे रात को पहरा। और जालन गैयां घुसे गई, और बालन घुसे गए बछरा। टॉर्च के सेल सील गए। किसान की मजबूरी पुरानी बहुत बड़ी समस्या है। आज बिजली है, निप्पो की टॉर्च होती थी, बैटरी में सेल सील जाते थे। टॉर्च के सेल सील गए, टॉर्च के सेल सील गए। अंधेरी रात अलग है, गांव की बात अलग है, हर एक सौगात अलग है।
गांव की बात अलग है, हर एक सौगात अलग है। देश राधा बोली तात से, राधा बोली तात से, सुनिए मन के रंग, लगन लगी है श्याम से, लगन उसी के संग, लगन लगी है श्याम से, लगन उसी के संग। कृष्ण सबके हैं, मैं बताना चाहती हूँ किसके कितने हैं और कैसे हैं। कि राधा का तुम प्रेम हो, राधा का तुम प्रेम हो, मीरा के तुम प्राण, पांचाली की प्रार्थना, अलका का प्रतिमान, पांचाली की प्रार्थना, अलका का प्रतिमान। और मधुसूदन हंस कर कहे, बात सुनो ये पार्थ, साथ सदा उसके रहूं, करता जो पुरुषार्थ, साथ सदा उसका रहूं, करता जो पुरुषार्थ। होता उतना दूर वो, हम जितना इसको ढूंढे, जितना कृष्ण को ढूंढे, उतना हमें छटपटाहट बेचैनी हमारी बढ़ती है। कि होता उतना दूर वो, जाऊं जितना पास, मरीचिका सा कृष्ण है, बुझती कब है प्यास, मरीचिका सा कृष्ण है, बुझ। सर, आज का जो कार्यक्रम था सर, मैं डॉक्टर राजकुमार रंजन। आज का ये कार्यक्रम हिंदी साहित्य सभा के तत्वावधान में ताज प्रेस क्लब में आयोजित किया गया, जो कि डॉक्टर महेश भार्गव स्मृति समारोह के रूप में आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में देश के जाने माने गीतकार यहाँ पर उपस्थित रहे, जिसमें रामेंद्र त्रिपाठी जी, शिवसागर जी, शीलेंद्र कुमार वशिष्ठ जी, सुबोध सुलभ जी, राजीव रसगर जी, रजिया बेगम जिया जी और हमारे समीर साहब, इसके अलावा और तमाम अन्य कवि यहाँ पर उपस्थित रहे। मैं डॉक्टर राजकुमार रंजन, मैंने भी कविता पाठ किया और ये आयोजन बहुत सफल रहा। इसका संचालन रजिया बेगम जिया धौलपुर ने किया, जो कि हालांकि प्रथम बार किया था, लेकिन उन्होंने बड़ा सफल संचालन रहा और मैं उनको साधुवाद देता हूँ। और जितने लोग यहाँ पर पधारे, प्रेस क्लब के लोग हों या हिंदी साहित्य सभा के लोग हों, सबको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने आए और आयोजन को सफल बनाया। हमेशा प्रोग्राम ऐसे होते रहें। आप लोगों के सहयोग से ही सामाजिक प्रोग्राम हो सकते हैं, किसी अकेले व्यक्ति की बस की बात नहीं है। तो मैं यही चाहता हूँ कि सभी लोगों के सहयोग से ऐसे प्रोग्राम समय समय पर होते रहे। प्रसिद्ध गीतकार और लेखक रामेंद्र त्रिपाठी ने आगरा में साहित्यिक गतिविधियों को कराने को लेकर डॉक्टर राजकुमार रंजन की भूरि भूरि प्रशंसा की और कहा कि शहर में इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए। समारोह को सफल बनाने में हिंदी साहित्य सभा के अध्यक्ष अरुण रावत, महासचिव डॉक्टर राजकुमार रंजन, बलवीर सिंह, राजेश दीक्षित, तुलाराम शर्मा, मोहित तिवारी, गजलकार और शायर अरविंद समीर, पीयूष भार्गव, राहुल राज, वीरेंद्र गोस्वामी, केपी सिंह, हरिओम रावत, जगत नारायण शर्मा, प्रदीप रावत, जय सिंह वर्मा, सुनयन शर्मा और गणतंत्र की आवाज़ के एडिटर डॉक्टर कृष्ण कुमार सिंह समेत हिंदी साहित्य सभा के अनेक कार्यकर्ताओं का विशेष योगदान रहा।